कैंडल मार्च लेकर आज बलजौरी बाजार में निकले हुए हैं। संगीता बहन को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, ये कैंडल मार्च निकला हुआ है। ये लोग रहने वाले नेहरूआ के हैं और इनकी शादी मई 2021 में हुआ था, जहाँ पे पता चल रहा है कि गुड्डू नाम से शादी हुआ था और ये लोग बता रहे हैं कि वो भी ट्रेन से कटकर मर गया है। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि कैसे क्या क्या मामला हुआ है। सर, क्या हुआ था यहाँ पे? सबसे पहली बात, यहाँ तो नेहरूआ के लोग पूरे क्षेत्रवासी हैं और एक बहुत ही कुकृत्य घटना का अंजाम किया है और साथ ही साथ लड़का कट के मरा हुआ, उसके परिवार वालों को भी सजा मिले कि आगे से कोई परिवार वाला वैसे संतान को घर में पल भी रहा है उसे घर से बाइकाट करे। एक संदेश जाना चाहिए और मैं चाहूँगा कि लड़का मरा है कि नहीं मरा ये तो आगे की जाँच की विषय है। जब तक DNA सैंपल का जांच नहीं होता, क्योंकि उसमें सर भी नहीं आया है, हाथ भी नहीं आया है, तो ये घटना अभी ये जो वाक्य है प्रथम दृष्टया में देखने से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। किस दिन का मामला है ये 5 तारीख का मामला है और उसके बाद आज 7 तारीख 2 दिन बीत गए हैं, अभी कोई भी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। प्रशासन ने क्या आपको किया, क्या आश्वासन दिया कि क्या करेंगे? देखिए, अभी मैं जस्ट बात किया हूँ कृष्ण कुमार से, जो गोपालपुर थाना प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि कुशीनगर जिला से ये बरामदी हुई है, इसीलिए वहाँ के पुलिस से भी मैं जाँच कर रहा हूँ। तो 2 दिन हो गया, जांच क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल पा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा सबसे पहले गिरफ्तारी करके कठोर से कठोरतम सजा दी जाए और घर वालों की सजा दी जाए। घर वालों गलती है, घर में आर्थिक का साथ हो रहा है, वैसे लोगों को क्यों पाल रहे हैं? तो आने वाले समय में जो भी गार्जियन होगा ऐसे संतान से परहेज करेगा। एकदम हम लोग क्लियर है, फांसी हो हत्यारों को और घर वालों को भी आजीवन करवास हो, जो जितने भी मेंबर हैं। हो सकता है कि घर में प्रताड़ना हो रहा हो, घर वाले ही मारे हों, अभी कोई भी हम लोग स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोग घटना जो देख रहे हैं, सब कुछ है, दहेज उत्पीड़न में हर चीज़ है। क्या नहीं कहा जाता है, ये तो घृणित अपराध है। इस अपराध की कोई सजा हो ही नहीं सकती है। वो सजा फांसी में तो कम है, इस सजा के लिए फांसी के लिए तो कम है। घर वाला से कोई भी है उनके? हाँ, कौन है उनके? जयराम पीछे है। ये भाई से जो सारी जानकारी हमें देंगे, कैसे क्या क्या मामला हुआ था? सर शाम को मतलब लोग मार कर और बेड पे लिटाकर और कंबल से ढक कर सब फरार हो गए थे। तो गाँव वाला एक फ़ोन किया हमारी बहन के नंबर से, तो हम लोग वहाँ पे गए, देखे कि बेड पे सब लोग लिटा कर और भाग गया सब। गाँव वाले बोल रहे थे कि भाग गया सब। घर वाला कोई नहीं था मौके पे? घर वाला कोई नहीं था। अंतिम संस्कार किसने किया, कैसे किया? हम लोग ने। कहाँ पे किया था? उसी के द्वार, उसके दरवाजे पे। उसके बाद क्या किया आप प्रशासन क्या आश्वासन दिया आप? उसके बाद से हम लोग रिपोर्ट लिखाए थाने में। उसके बाद से बोला, थाना वाला बोला कि आगे जो किया जाएगा उस 24 घंटे के अंदर में पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक 3-4 दिन हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में वजीमुद्दीन खान। आप जानते हैं कि देश जहाँ पे दहेज को बहुत गंदी नीति बताई जाती है, फिर भी इसके बावजूद दहेज के लिए किसी को मार दिया जा सकता है। इसके लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत में वजीमुद्दीन खान।